क्या इन्हें से अजीत डोभाल को बर्खास्त करने जा रहे हैं पीएम मोदी? अगर अजीत डोभाल एनए से बने रहे तो पीएम मोदी को 2023 में इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हां, भाजपा नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अजीत डोभाल और मोदी को लेकर बड़ा खुलासा किया। इन्हें से अजीत डोभाल को लेकर स्वामी ने क्या खुलासा किया है, आपको मैं आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगी कि क्यों बार बार अजीत डोभाल का नाम सामने आ रहा है और क्या है अजीत डोभाल और मोदी का कनेक्शन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन सबसे पहले आजाद मीडिया को सपोर्ट करने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी चीफ अजीत डोभाल आखिर इतना चर्चा में क्यों है? क्योंकि पूर्व भाजपा सांसद अजीत डोभाल को पद से हटाने की बात कर रहे हैं। देश में जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले अजीत डोभाल को पद से हटाए जाने की मांग भाजपा के पूर्व सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को डोभाल को एनए पद से बर्खास्त करना चाहिए। स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अजीत डोभाल ने पेगासस टेलीफोन टैपिंग जैसी गड़बड़ी कई बार की है। स्वामी ने यह भी कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो 2023 के बीच में ही पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी का यह ट्वीट काफी कुछ बयां करता है। सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने ही सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन आज भाजपा सत्ता में है, उसके पीछे सुब्रमण्यम स्वामी भी एक बड़ी वजह है। राम मंदिर आंदोलन में सुब्रमण्यम स्वामी का योगदान रहा। राम सेतु पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ही सुप्रीम कोर्ट तक मामले को लेकर गए। कांग्रेस पर जो करप्शन का आरोप है, नेशनल हेराल्ड करप्शन केस को लेकर, उसे भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया। उनकी सरकार से नाराजगी इस बात की है कि उन्हें कभी भी पार्टी में सम्मान नहीं मिला मोदी के आगे। ये सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत नहीं, ये हकीकत है। चाहे आप अडवाणी जी को देख लीजिए, राजनाथ सिंह को देख लीजिए, नितिन गडकरी को देख लीजिए, मोदी के आगे सब फीके हैं। लेकिन पॉलिटिकल जर्नलिस्ट संदीप देव, जो अक्सर दैनिक भास्कर में लिखते हैं, उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने का काम गृह मंत्रालय ने किया। सीएए का भी मुद्दा अमित शाह ने उठाया और जब अमित शाह पर ज्यादा फोकस होने लगा तो अमित शाह को पार्टी से, मीडिया से साइड करने की भी कोशिश हुई। ठीक उसी तरह से यूपी चुनाव में योगी योगी होने लगा तो मोदी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि योगी सीएम पद के लिए चुने जाए, क्योंकि पार्टी में मोदी जी के आगे मोदी जी किसी को भी देखना नहीं पसंद करते। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मोदी जी के उत्तराधिकार माने जाते हैं, इसलिए मोदी जी थोड़ा दूरी बना के चलते हैं। संदीप देव, जर्नलिस्ट संदीप देव ने भी ये खुलासा किया और संदीप देव जो है ना, वो एक भाजपाई, आप कह सकते हैं कि राइट विंग के पत्रकार हैं। वो अक्सर हिंदुत्व पर लिखते हैं और भाजपा के लिए लिखते हैं। तो उन्होंने ये खुलासा किया कि मोदी जी ने जब दिल्ली में दंगा हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले से दूर रखा और एनए से अजीत डोभाल को मैदान में उतारा। ठीक उसी तरह से 370 हटाने के बाद जब मोदी जी की गृह मंत्रालय की वाहवाही हो रही थी, तब मोदी ने 2 साल तक अमित शाह को कश्मीर नहीं भेजा। अजीत डोभाल को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। माना जाता है कि मोदी और अजीत डोभाल एक दूसरे के काफी करीब हैं और अजीत डोभाल अमित शाह के पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, इसलिए अमित शाह और अजीत डोभाल में नहीं बनती। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अजीत डोभाल अगर एनए से पद से बर्खास्त नहीं होते हैं तो मोदी को 2023 तक इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की ओर से साफ कर दिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक मुद्दे पर कोई बयानबाजी नहीं करनी है, किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी है। सांसदों को, मंत्रियों को, विधायकों को कड़े शब्दों में कहा गया कि मुसलमानों पर हमला करने से बचे। और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि भाजपा सरकार के इस डिसीजन के पीछे, इस फैसले के पीछे अजीत डोभाल है। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ने न केवल डोभाल को बर्खास्त करने की मांग की, बल्कि ये भी कह दिया कि ऐसा अगर नहीं होता है तो पीएम मोदी को अपने पद छोड़ना पड़ सकता है।
हाल ही में अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद उठे पूरे विवाद पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अडानी ग्रुप की संपत्तियों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और बेचा जाए। क्या कांग्रेस ने अडानी से कोई भी डील ही नहीं की? जब इस पर सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ कर दिया था कि किसने क्या किया मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अडानी के साथ बहुत सारे सौदे बहुत लोगों ने किए, लेकिन मुझे कांग्रेस की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की पवित्रता स्थापित हो। स्वामी ने कहा था कि अडानी ग्रुप को वित्तीय सौदे से जो संबंधित एक रिपोर्ट सामने आई है उस पर बात करने की जरूरत है, जिसके चलते शेयरों में गिरावट आई और बीच बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ और संसद में भी विपक्ष दलों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, हंगामा किया गया। इस पर मोदी जी को प्रखर होकर सामने आने की जरूरत थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस साल के बजट पर भी निशाना साधते हुए काफी कुछ कहा है। रणनीतियों पर उन्होंने ये बताया कि कुछ कमी है। ऐसे में देश के रक्षा क्षेत्र के लिए कम बजट आवंटित करना, जब सीमा मुद्दे को लेकर चीन का रुख जो है वो काफी आक्रामक है, उसके बावजूद भी बजट में जिस तरह से भाजपा ने डिफेंस का जो बजट है उसमें कटौती की, उस पर भी स्वामी ने कुछ समय पहले ही हमला बोला था। स्वामी काफी कट्टर हिंदूवादी नेता हैं और साथ में मोदी जी के आलोचक भी हैं। ऐसे में अजीत डोभाल को हटाने की मांग उन्होंने क्यों उठाई, आपको क्या लगता है? पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे आर्थिक तौर पर देश नीति मजबूत होगा और पत्रकारिता भी मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।